लिए करना चाह रहे हैं, ना तो वंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज में बोल रहे हैं ये तो हमारी बेटी की चीज है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ। बाकी उसी से बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ, अंशु भी निकल गई है, और बहुत सारी चीजें फेस भी करनी पड़ रही है। धीरे धीरे सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि एकदम से देखो मैं भी कहाँ रहूंगी, क्या है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बता दूंगी कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीजें कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि मेरे आगे पीछे पहले भी कोई नहीं था उस टाइम पे। हाँ, मेरी मम्मी आ गई, मेरे पास मम्मी भैया हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप लोग प्लीज परेशान मत हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है आप लोग। मैं सेफ हूँ, अच्छी हूँ, सही जगह पे हूँ, है ना। आपकी रूह भी कांप जाएगी। फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरा गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे इस कमरे में। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना। मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। उन्होंने तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला। इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना। वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है। हाँ, खुद से खरीदे वरना लेगा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा। बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ, ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, जो मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा जो घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए। बस मेरा जो मैंने दिया है, राजवीर जी का जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिया, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए, ठीक है। मुँह से बात मत कर कि तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी, बच्चे तू मायके से थोड़ी लाई थी, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी, जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे, जो चेन दी थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी। बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ, मैं जाऊँगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं, ना तो वंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि सपना ने मजबूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा। सपना को कितना दुख होता है, इतना सब बसाया वाला घर छोड़ना बोले तो कितना तकलीफ़ हो रही है। सपना को रो रो के बुरा हाल हो रहा है सपना का। सच में माँ सास ससुर ने थोड़ा सा अच्छे से समझदारी से, इतने बड़े समझदारी से थोड़ा सा निभा के लेके चलते थे, हर चीज़ में सपना को सपोर्ट करते थे। सपना इतनी अच्छी बहू मिलने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। थोड़ा तो सपोर्ट करते थे, और ज़्यादा दबाने की, और ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश किया उन्होंने। इतनी प्यारी सी बच्चियाँ हैं दो, लेकिन अब लग रहा है कि सपना शायद ही नहीं रह सकेंगी उधर, इतना टॉर्चर नहीं सहन कर सकेंगी। उन लोगों ने दोनों को, सपना को, अंशु थी सपना की पिलर थी अंशु सपना की, तो उन्होंने सपना अंशु को दूर कर दिया है। अंशु को अपने पापा को बुला के भेज दिया है उन्होंने अंशु को। तो सपना अकेली नहीं रह सकती वहाँ पे। उनका टॉर्चर सहन करना, सपना कभी कल कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो कौन देखने वाला है सपना को वहाँ पे। सास तो खाना खाने को भी नहीं पूछती है सपना को। सपना ने जो भी सब कुछ प्रॉपर्टी भी छोड़ दिया। सपना ने जो भी था सपना का थोड़ा बहुत सपना लेके आई, अपने हर फर्ज अपना निभा रही थी सपना। अब मेरे को लग रहा है लखन भैया पूरा सपोर्ट करेंगे। सपना का बहन बनाया है तो उसका रिश्ता ज़रूर निभाएंगे लखन भैया, हमको विश्वास है। और सपना के मायके वाले भी सपना को फुल सपोर्ट करना चाहिए ये टाइम पे। मेरे को लगता है कि सपना ने अपना संसार बचाने का बहुत कोशिश की, अपनी सास ससुर को अच्छे से खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उनको हजम नहीं हो रही थी बात। सपना ने पूरा सामान, जितना थोड़ा बहुत सामान था खुद का सामान लेके आया, बाकी सब उधर छोड़ दिया था सपना ने। आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी कि इतना 2 बेटे जाने के बाद भी उनको प्रॉपर्टी की पड़ी है, पैसे की पड़ी है। 2 इतनी प्यारी प्यारी, सूरज जी की एक बेटी, राजवीर जी की एक बेटी, दोनों बेटियों को इतना अच्छे से उनके अंदर देख लेते थे। उन्होंने अपने बेटों को इतने अच्छे से जी रही थी सपना। अपना दोनों पति खोने के बाद भी ससुराल में रह के सास ससुर की सेवा कर रही थी। अब सपना ने कहा था परिवार को मैं बिखरने नहीं दूंगी, ऐसा कहा था सपना ने, लेकिन उनके सास ससुर ने सपोर्ट नहीं किया सपना को। शायद भगवान को क्या मंजूर है कुछ। हम दुआ करते हैं भगवान से कि सपना की तबीयत और स्वस्थ रखे सपना को हमेशा। मेरा भगवान ने सपना को हमेशा खुश रखना, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। और हम चाहते हैं कि सपना और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, सपोर्ट करेंगे हम सपना।